हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। फिर से दोस्तों झारखंड सरकार ने झारखंड उत्पाद सिपाही का वैकेंसी को फिर रिलीज़ कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या क्या रखा गया है इस बार भरने का एलिजिबिलिटी, उसको हम लोग देखते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। विज्ञापन संख्या 6/2023। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023। इससे पहले दोस्तों झारखंड सरकार ने कुल 12 वैकेंसियों को रद्द कर दिया था, जिसमें से उत्पाद सिपाही का भी वैकेंसी को रद्द कर दिया गया था, जो 2021 में दोस्तों निकला था फॉर्म। 2022 में एग्ज़ाम लेने वाला था लेकिन दोस्तों नहीं लिया, तो फिर अब 2023 में फिर निकला है। अब देखते हैं कि ये फॉर्म कब तक टिक पाता है और दोस्तों इसका एग्ज़ाम कब तक हो जाता है, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। लेकिन झारखंड सरकार ने जेएसएससी की तरफ से फिर से रिक्वायरमेंट निकाल दिया गया है। देख सकते हैं दोस्तों, JECCE 2023। देख सकते हैं कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्र संख्या इतना दिनांक 3/4/2023 द्वारा अग्रसित उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के पत्रांक नंबर इतना दिनांक 31/3/2023 द्वारा स्वसंचित उत्पाद सिपाही की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विविध पत्रक में झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उम्मीदवार विवरणिका की विभिन्न कंडिकाओं में विविध शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आयोग की वेबसाइट www.jssc.nic.in पर ऑनलाइन लॉगिन करके समर्पित किया जा सकता है। देख सकते हैं दोस्तों, इसमें परीक्षा शुल्क जो रखा गया है वो 100 रुपया रखा गया है। और दोस्तों परीक्षा शुल्क में छूट झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति यानी कि SC, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST, दोस्तों अनुसूचित जनजाति यानी कि ST, अनुसूचित जाति यानी कि SC के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपया रखा गया है। और दोस्तों झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजाति के कोटि के इतर कोटि के विद्यार्थियों की रियायती दर को परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थता समाप्त कर दी जा सकती है। यानी कि दोस्तों इसका मतलब ये है कि जनरल के लिए और OBC के लिए 100 रुपया रखा गया है और SC ST के लिए दोस्तों 50 रुपया रखा गया है फीस, जो आगे भी यही फीस था। रिक्तियों की यदि विवरण के बारे में देख लेते हैं दोस्तों थोड़ा, देख सकते हैं उत्पाद सिपाही जनरल के लिए कुल दोस्तों 237 पद है और महिला के लिए इसमें 12 पद हैं। और अनुसूचित जनजाति के लिए 148 है और महिला के लिए इसमें सीट 7 है। उसी प्रकार अनुसूचित जनजाति का भी दिया गया है दोस्तों, पिछड़ा वर्ग का भी दिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर 583 पद है, जो आगे भी यही पद था, उसी को फिर वैकेंसी को फिर दोहराया गया है बस। और महिला के लिए कुल दोस्तों 30 है और जो खेलकूद में रिजर्व कोटा रखते हैं उनके लिए 12 पद रखा गया है। यानी कि कुल 583 पद पर वैकेंसी निकाला गया है। कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है, यानी कि बढ़ाया या घटाया जा सकता है वैकेंसी को। और दोस्तों जो आगे उत्पाद सिपाही की वैकेंसी को, जो स्टूडेंट आगे उत्पाद सिपाही की वैकेंसी को भर चुके थे 2020 में 21 में सॉरी, तो वे स्टूडेंट क्या करेंगे कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जो उनका पासपोर्ट था दोस्तों वो डालेंगे, उनका फॉर्म फिर से खुल जाएगा। और यदि कुछ उसमें संशोधित करना है, कुछ यदि एरर है उसमें, तो आप लोग सुधार करके और फिर उसको सबमिट कर सकते हैं। उन लोगों के लिए कोई शुल्क रखा नहीं गया है जो आगे अप्लाई कर चुके हैं, और जो नए अप्लाई करेंगे उनके लिए फिर शुल्क रखा गया है। जनरल के लिए 100,
ओबीसी के लिए भी, और SC ST के लिए दोस्तों 50 रुपया। देखिए दोस्तों, इसके बाद यदि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो दोस्तों आप लोग भारत सरकार से यदि 10th पास किए हैं तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे दोस्तों झारखंड से ही जो मैट्रिक और इंटर पास किया रहता था वो फॉर्म को भर सकते थे, लेकिन अभी कुछ नियम चेंज किया गया है जिसके विरुद्ध अब जो भारत से 10th पास किए हैं वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। यदि दोस्तों इसकी शारीरिक माप की बात करें तो उत्पाद सिपाही के लिए अनारक्षित यानी कि जनरल के लिए दोस्तों जो उनका कद का जो ऊंचाई है वो न्यूनतम 160 सेंटीमीटर चाहिए, और दोस्तों सीना जो है वो न्यूनतम 81 सेंटीमीटर चाहिए, और अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिए दोस्तों न्यूनतम 155 चाहिए ऊंचाई, और दोस्तों सीना जो चाहिए वो 79 चाहिए। और वहीं दोस्तों अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची में, अनुसूची 1 में और अनुसूची 2 में, उनके लिए न्यूनतम जो हाइट चाहिए दोस्तों वो 160 है, और न्यूनतम जो चेस्ट चाहिए वो 81 है। वहीं महिला के लिए दोस्तों न्यूनतम 148 हाइट चाहिए, और दोस्तों चेस्ट माप नहीं किया जाएगा क्योंकि लड़कियों का दोस्तों चेस्ट माप नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है, सॉरी। और आयु सीमा की अगर बात करें एज की तो दोस्तों उक्त पदों के लिए संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर की जाएगी। पद नम उत्पाद सिपाही उत्पाद एवं मध्य निषेध विभाग के लिए दोस्तों न्यूनतम उम्र सीमा गणना हेतु संदर्भ तिथि 1/8/2023 से गणना करेंगे, और अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि दोस्तों 1/8/2018 से गणना की जा सकती है। देख सकते हैं न्यूनतम उम्र सीमा दोस्तों 18 वर्ष होना चाहिए, और अधिकतम उम्र सीमा दोस्तों अनारक्षित एवं आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 25 वर्ष जिनका एज है वो भर सकते हैं, और दोस्तों अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं अनुसूची पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 पुरुष के लिए 27 वर्ष उम्र रखा गया है, और दोस्तों महिला के लिए अनारक्षित आर्थिक कमजोर वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 28 साल रखा गया है, और दोस्तों अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिए पुरुष एवं महिला दोनों के लिए अधिकतम 30 वर्ष रखा गया है। दोस्तों जो भूतपूर्व सैनिकों की आयु सीमा में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। जो भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं, भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित प्रमाण पत्र यथा समय आयोग द्वारा मांग की जाएगी, जिसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। देख सकते हैं दोस्तों आरक्षण आवेदन में नियमित प्रविष्ट अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यदि झारखंड से हैं दोस्तों तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट के लिए जो SC ST हैं उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट, और OBC के लिए कास्ट सर्टिफिकेट मस्ट है। झारखंड राज्य से आप यदि फॉर्म डाल रहे हैं दोस्तों कि यहाँ का रेसिडेंटल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। ये दोनों आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और क्लास 10th का मार्कशीट। देख सकते हैं दोस्तों जाति प्रमाण पत्र होना ज़्यादा ज़रूरी है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया। परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए सबमिट टू प्रोसीड पेमेंट क्लिक करें। एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें टर्म एंड कंडीशन को टिक कर प्रोसीड बटन दबाकर आगे बढ़ें। इसके बाद सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी के सामने JECCE 2023 सिलेक्ट करें तथा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर अपना परीक्षा शुल्क का भुगतान करें। ये आपको फीस कैसे करके देना है दोस्तों, SBI का चालान कटता है इसमें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो अच्छा से दोस्तों आप लोग पेमेंट कीजिएगा, नहीं तो फिर पेमेंट फंस जाने के बाद फिर दिक्कत होता है। परीक्षा का स्वरूप दोस्तों देख सकते हैं। परीक्षा का स्वरूप पाठ्यक्रम परीक्षा निम्नलिखित 3 चरणों में आयोजित होगी।
दोस्तों सबसे पहले शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, जो आगे भी यही नियम था। उसके बाद लिखित परीक्षा होगा। उसके बाद दोस्तों चिकित्सा जांच होगा, यानी कि मेडिकल जिसको बोला जाता है। सबसे पहले आपका दौड़ होगा दोस्तों, उसके बाद लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद दोस्तों आपका मेडिकल होगा। इसके बाद सिलेबस की अगर बात की जाए लिखित परीक्षा की दोस्तों, तो लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 3 पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। तीनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है दोस्तों वो 3 अंक का दिया जाएगा। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। तीनों पत्रों के सभी प्रश्न वस्तु वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। पत्र 1 विषय भाषा 1 में दोस्तों हिंदी भाषा से 80 नंबर का पूछा जाएगा। अंग्रेजी भाषा से दोस्तों 40 नंबर का पूछा जाएगा। जो है दोस्तों कुल पत्र 1 भाषा ज्ञान में दोस्तों आपको कुल 120 नंबर का पूछा जाएगा। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% न्यूनतम अंक होना जरूरी है दोस्तों। न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी नियुक्त के लिए चयन होंगे, असफल अयोग्य माने जाएंगे। प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए जोड़ा नहीं जाएगा। मतलब दोस्तों ये जो भाषा ज्ञान है पहला पत्र से मेरिट लिस्ट आपका बनेगा नहीं, इसमें खाली आपको 30 नंबर लाना जरूरी है, खाली इसमें आपको पास करना जरूरी है। इसके बाद पत्र 2 की अगर बात की जाए क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा ज्ञान, इसमें दोस्तों आप लोग हिंदी भी लेकर के पढ़ सकते हैं। आगे दोस्तों हिंदी और अंग्रेजी नहीं था, लेकिन दोस्तों इसमें संशोधित कर हिंदी और अंग्रेजी को भी जोड़ा गया है, संस्कृत को जोड़ा गया है, उर्दू को जोड़ा गया है, संथाली को, बंगाली को, मुंडारी को, हो को, खड़िया को, खुडुक को, कुरमाली को, खोट्ठा को, नागपुरी को, पंच परगनिया को, उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर विद्यार्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्पीय यानी कि MCQ उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। नोट, पत्र 2 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसमें दोस्तों इसमें भी आपको 30% अंक लाना जरूरी होगा। इसके बाद देख सकते हैं दोस्तों मेंट पेपर 3 है। इसमें दोस्तों इसी में आपका मेरिट बनेगा और इसी में आपका सिलेक्शन भी होगा। इस पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 120 होगी एवं विषय तथा प्रश्नों की संख्या अधोलिखित होगी। और दोस्तों इसी में आपका मेरिट बनेगा, यानी कि पेपर 1 में दोस्तों आपको 30 नंबर लाना है, पेपर 2 में भी आपको दोस्तों 30 नंबर लाना है। इन दोनों में केवल पास करना है दोस्तों। पेपर 3 में ही आपका मेरिट बनेगा। रूल चेंज हो गया है। आगे क्या होता था कि पेपर 2 में भी मेरिट बनता था, लेकिन इस बार ऐसा तो लिखा हुआ नहीं है दोस्तों, तो इस बार ये नियम लागू नहीं होगा। देख सकते हैं सामान्य अध्ययन से दोस्तों 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान दोस्तों 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान से दोस्तों 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य गणित से दोस्तों 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो कुल प्रश्न होंगे दोस्तों वो 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। नोट, पत्र 3 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी कि इसमें भी दोस्तों आपको 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। और दोस्तों पेपर 3 में ही अच्छा से आप लोग टिक लगा के आइएगा, क्योंकि इसी में आपका मेरिट भी बनेगा। और पेपर 2 भी दोस्तों अच्छा से पढ़ लीजिएगा। हालांकि सब में दोस्तों पेपर 1 में भी 30%, पेपर 2 में भी 30% और पेपर 3 में भी 30% का ही बात कहा गया है। टिप्पणी में कुछ दिया गया है दोस्तों। पत्र 1 भाषा ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम अंक 30% होगा। न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी नियुक्त के लिए चयन हेतु असफल अयोग्य माने जाएंगे, यानी कि जो कम अंक लाएंगे दोस्तों उसको असफल माना जाएगा। प्राप्त अंक मेधा निर्धारित के लिए नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन इसमें अंक मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा, खाली इसमें 30% को सही करना है। पत्र 2 क्षेत्रीय जनजाति भाषा ज्ञान तथा पत्र 3 सामान्य ज्ञान की परीक्षा न्यूनतम 30% होगी। इसमें भी आपको 30% लाना है। इसमें भी देखिए आपको दिया गया है पत्र 1 और पत्र 2 में एवं पत्र 3 की परीक्षा में न्यूनतम 30% अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी पत्र 2 एवं पत्र 3 में प्राप्त अंकों को जोड़कर कुल अंकों के आधार पर पत्र मेधा निर्धारित किया जाएगा। दोस्तों आगे मैंने आपको गलत बताया, यहाँ पर दोस्तों पेपर 2 और पेपर 3 इन दोनों को मिलाकर मेरिट बनेगा दोस्तों। मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, आगे मैंने अच्छा से पढ़ा नहीं था और मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसमें दोस्तों साफ साफ लिखा गया है
कि पत्र 2 और पेपर 3 से ही मेरिट बनेगा, यानी कि पेपर 2 भी आपको बहुत अच्छा से पढ़ना होगा और पेपर 3 भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि दोनों पेपर को मिला के ही मेरिट बनेगा। इसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटों की होगी, यानी कि पेपर 1 में भी दोस्तों आपको 2 घंटा समय मिलेगा, पेपर 2 में भी दोस्तों आपको 2 घंटा का समय मिलेगा और पेपर 3 में भी दोस्तों आपको 2 घंटा का समय मिलेगा। और देख सकते हैं मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम, पत्र 1 भाषा ज्ञान, हिंदी भाषा ज्ञान, यानी कि हिंदी अनुच्छेद पर आधारित 20 प्रश्न रहेंगे, हिंदी व्याकरण पर आधारित 60 प्रश्न रहेंगे। और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान में दोस्तों अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित 20 प्रश्न रहेंगे, अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित 20 प्रश्न रहेंगे, टोटल 40। और दोस्तों पत्र 2 क्षेत्रीय जनजाति भाषा में क्षेत्रीय जनजाति भाषा का ज्ञान पाठ्यक्रम प्रविष्ट संख्या इतना के रूप में विवरणिका के साथ संलयन है, यानी कि इसमें संलयन किया गया है। इसके बाद दोस्तों ये सब सिलेबस दिया गया है, जो आप लोग JSSC.nic.in पर जा कर के दोस्तों इस नोटिफिकेशन को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छा से दोस्तों इसको पढ़ के और दोस्तों तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इलेक्शन 2024 में होने वाला है। आगे तो सर ये वाला वैकेंसी रद्द हो चुका था, लेकिन ये वाला वैकेंसी अब रद्द होने की उतनी संभावना नहीं जताई जा रही है, क्योंकि इलेक्शन सामने है। अब इस चीफ मिनिस्टर को बचना है, इसीलिए ये जल्दी से जल्दी वैकेंसी को फिर निकाल रहा है कि जैसे इसका फिर से ये इसको जीतने का कुछ संभावना इसका हो। इसीलिए आप लोग पढ़िए और तैयारी में लग जाइए दोस्तों, टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास। देख सकते हैं झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, झारखंड राज्य के भूगोल आपको पढ़ना पड़ेगा, झारखंड राज्य का इतिहास सभ्यता पढ़ना पड़ेगा, संस्कृति पड़ेगा, भाषा साहित्य, स्थान, खाद्य खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी इत्यादि पढ़ना पड़ेगा। सामान्य विज्ञान में दोस्तों वही सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन प्रतिदिन के अवकलन के अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ, परिबोध से संबंधित विषय रहेंगे, जैसे कि एक सुनिश्चित व्यक्ति जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो अपेक्षित है। गणित में दोस्तों इस विषय में सामान्यतः अंक गणित से संबंधित प्रश्न रहेंगे, अंक गणित से ही रहेंगे। सामान्य इसमें मैट्रिक 10वीं कक्षा स्तरीय प्रश्न रहेंगे, यानी कि 10th लेवल में दोस्तों आपको प्रश्न पूछा जाएगा। शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण, इसके बारे में कुछ दिया गया है, देख सकते हैं दोस्तों। दौड़ के बारे में दिया गया, पुरुषों के लिए दोस्तों 10 किलोमीटर 60 मिनट में, आगे के जैसा ही दोस्तों 1 घंटा में दोस्तों आपको 60 किलोमीटर रनिंग करना है। सॉरी दोस्तों 60 मिनट में दोस्तों आप लोगों को 10 किलोमीटर रनिंग करना है। आज दोस्तों कुछ ज़्यादा ही मेरे मुंह से मिस्टेक्स निकल रहा है, तो माफ़ी चाहूँगा। यानी कि 1 घंटा में दोस्तों आप लोगों को 10 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, तभी आप लिखित परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। और दोस्तों महिलाओं के लिए 40 मिनट में दोस्तों 5 किलोमीटर रनिंग करना होगा। 40 मिनट में दोस्तों 5 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा। शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण पत्र प्रविष्ट संख्या 10 के रूप में संलयन है। चिकित्सीय जांच, ये दोस्तों ये मेडिकल, जब आप पेपर 2 क्वालिफाई हो जाएंगे तब आपका मेडिकल होगा दोस्तों। और आज इस फॉर्म में और कुछ विशेष है नहीं, जो है इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि फिर से वैकेंसी में दोस्तों वैकेंसियों का दौर स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग अच्छा से पढ़िए और तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि टाइम हम लोग के पास बहुत कम है। थैंक यू।